नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, धनिया खेती पूरे देश में की जाती है। इसकी पत्तियां स्वाद बढ़ाने और दाना मसाला के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके चलते इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए धनिया की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी बुआई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनिया हमारे यहाँ की मुख्य मसाला फसल है। इसकी पत्तियाँ और इसके बीज दोनों मसाले के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। धनिया का पौधा आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये शीतोष्ण मतलब जो ठंड की फसल अपन एक तरह से कह सकते हैं कि ठंड की फसल है। तो किसान भाई इसकी बुआई का समय जैसा कि है कि अक्टूबर के मध्य से अपन नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो जैसा कि 10 से 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको पहले मिला देना चाहिए। साथ में किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि इसमें फास्फोरस पोटेशियम हमको बेसल डोज के तौर पर ही दे देना चाहिए और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमको शुरू में देना चाहिए और पहली पत्ते की कटाई होने के बाद और सिंचाई करने के बाद हम इसमें बाकी आधी की मात्रा डाल सकते हैं। अपन रबी में जब फसल लेते हैं तो इसके बीजों में अच्छी सुगंध रहती है और इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो उसके हिसाब से अपने किस्में भी हैं, जैसे सिम्पो S33, RCR 684 और RCR 435। ये ख़ास तौर से बीजों के लिए ये बहुत अच्छी किस्में हैं और इनका इसके लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है कि अगर हमको पत्ती भी चाहिए और बीज भी चाहिए तो उसके लिए जो किस्में हैं JD1 और RCR 480 और गुजरात धनिया 2 है। ये सबसे अच्छी डुअल पर्पज किस्में हैं। साथ में अगर सिर्फ हम पत्ती के लिए खेती करते हैं तो उसके लिए गुजरात धनिया 2 और RCR 728 बेहतर किस्में हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है तो हमारे खेत में अगर नमी अच्छी है तो हम इसके लिए 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज रखते हैं और अगर नमी कम है तो हमें थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखना चाहिए। 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस है वो करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। ये खेत की मिट्टी और किस्म के अनुसार ये चीज़ वेरी कर सकती है। किसान भाइयों, धनिया की जो खेती है इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी खेत की ज़मीन कैसी है, उसकी जल धारण क्षमता कैसी है। तो खेत में आप नमी का स्टेटस देखते रहें, नमी की स्थिति देखते रहें और उसके हिसाब से 4-5 सिंचाई इसमें लगती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या है वो आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, बुआई के तुरंत बाद इसमें हम स्टाम पिक्स्ट्रा या पेंडामेथिलिन जो स्टाम 30 के नाम से आता है 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। पर किसान भाइयों को
कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि हम इसकी पत्तेदार सब्जी के लिए उपयोग करते हैं, सीधे इसका कंजम्पशन करते हैं, तो हमें केमिकल का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हाथ से निदाई गुड़ाई इसके लिए बेहतर होती है। तो इसमें 1 से 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है।